जब पूरी दुनिया बुराई के अंधेरे में डूबी थी, तब एक नबी उठ खड़े हुए जो खुदा का अजीम पैगाम लेकर आए थे। ये कहानी यशाया अलैहिस्सलाम की है, जो सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि उस वक्त की आवाज़ थे जब लोग सच्चाई से भटक चुके थे। यशाया अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुदा के हुक्म, रहम और मुस्तकबिल के बड़े वादों की याद दिलाई। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इमाम इब्न कसीर, तबरी और इब्न इसहाक ने बाज़ आसार और रिवायतों की बुनियाद पर यशाया अलैहिस्सलाम को पैगंबर करार दिया है, जबकि इंजील, बरनाबास और बाइबल के पुराने अहदनामा में आपका तफसीली जिक्र हुआ है और बुक ऑफ इशाया के नाम से एक सहीफ़ा भी मौजूद है जिसमें आप पर नाजिल शुदा वही के अल्फाज दर्ज हैं। गरचा हमारे पास यशाया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, लेकिन इसराइलियात के मुताबिक आप आमूस के बेटे थे और आमूस यहूदा के बादशाह अमाजिया का भाई था, लिहाजा आपका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था। यशाया अलैहिस्सलाम की विलादत तकरीबन 800 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम में हुई। आप एक मुअज़्ज़िज़ और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्हें इब्तदाई उम्र से ही दीनी तरबियत और तौरेत की तालीमात हासिल हुई। आपका आना जाना इज़राइल के शाही दरबार से था और आपका ताल्लुक़ ऊंचे इशराफियत तबके से समझा जाता था। नौजवानी के दिनों से ही आप हैकल में मजहबी खिदमात अंजाम देते रहे और आपको दुनियावी चीज़ों से कम और रूहानी चीज़ों से ज़्यादा रग़बत हो गई। ये दौर सियासी और समाजी ज़वाल का दौर था। शुमाली इज़राइली रियासत और जनूबी यहूदा बादशाहत दोनों ही पर बाहरी अक़वाम बार बार हमला आवर हो रही थी और ये रियासतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। वहीं इज़राइल के अंदर लोग मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को भूल बैठे थे। समाज के अंदर नाइंसाफ़ी उरूज पर था। बनी इज़राइल के कुछ कबीले बुतों की पूजा में मुलव्वस हो चुके थे और हुक्मरां और बादशाह मजहब के नाम पर मुनाफिकत कर रहे थे। काजी और हुक्काम रिश्वतखोर बन गए थे। अमीरों ने गरीबों की ज़मीनें हथियाना शुरू कर दी थी। खुदा के इस मुक़द्दस सरज़मीन में शाम होते ही रक़्स व मौसीकी और शराब व शबाब की महफिलें सजने लगती, जबकि लोग अपने आप को खुदा के चुने हुए लोग समझकर तकब्बुर में मुब्तला थे। बुक ऑफ इशाया के मुताबिक जब आप अधेड़ उम्र के हुए तो आपने एक रात हैकल के करीब एक हैरत अंगेज नज़ारा देखा। देखते हैं कि अर्श ज़मीन के करीब तर हो गया है और उस पर खुदा का तख्त ज़ाहिर हुआ, जिसके गिर्द सराफीम नामी फरिश्ते खड़े हैं। हर एक फरिश्ते के 6 पर है, 2 से वो मुंह ढांपते हैं, 2 से पाँव और 2 से उड़ रहे हैं और वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, खुदा कुद्दूस है, वो फौजों का खुदा, सारी ज़मीन उसकी जलाल से मामूर है। तब यशाया अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, क्योंकि मैं नापाक लबों वाला इंसान हूँ और नापाक लबों वाली कौमों के बीच रहता हूँ। तब एक फरिश्ता जलता हुआ अंगारा लेकर आया और उसे यशाया अलैहिस्सलाम के होंठों पर रखा और कहा कि ये तेरे लबों को छू गया है, तेरी बदी दूर हुई और तेरा गुनाह माफ़ हुआ। फिर आसमानों से आवाज़ आई, मैं किसको भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दे। इस तरह खुदावंद ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया और आपको बनी इस्राइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत यशाया अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानों और आम लोगों को उनके गुनाहों पर फटकारा और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो ना सुधरे तो उन्हें खुदा के इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यहूदा के लोगों को आगाह किया कि अगर वो बाज ना आए तो खुदावंद उन्हें उनके गुनाहों पर सज़ा देगा। यशाया अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ नाइंसाफ़ी और तबाही तक महदूद नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि खुदा अपने लोगों पर रहम करता है और अगर वो अपने गुनाहों पर तौबा करेंगे तो वो उन्हें माफ़ भी करेगा। उन्होंने बादशाह और अमीर लोगों को मिस्कीन और बेवाओं की मदद करने की नसीहत की। उनके तालीमात में भाईचारगी, अमन व आमान और रहम दिली का पैगाम था। यशाया नबी का एक अहम पैगाम ये था कि अल्लाह पाक है,
وہ انصاف پسند ہے اور ہر ظالم قوم کو مٹا دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خداوند دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، صرف رسم و رواج کی عبادات کو نہیں۔ روزے، قربانی اور دوسرے عبادات اس وقت تک قبول نہیں جب تک انسان عدل، رحم اور سچائی پر عمل نہ کرے۔ یہودیوں کی تاریخ میں یشعیاہ علیہ السلام ہی ایک ایسے نبی تھے جو 4 بادشاہوں کی حکومت میں نبی رہے۔ بادشاہ بدلتے گئے لیکن نبی ایک ہی تھا۔ پہلا بادشاہ عزیہ تھا جس نے ملک کے لیے اچھے کام کیے، لیکن وہ ایک مغرور حاکم تھا، اس لیے آخری عمر میں وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کے موت کے بعد اس کے بیٹے یوتام نے اس کی جگہ لی اور 17 سال تک حکومت کی۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا اور یشعیاہ نبی کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ یوتام کے بعد آخز نے اس کی جگہ لی۔ وہ ایک بت پرست بادشاہ تھا جس نے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی اور خدا کے بہت سارے لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دیا۔ دراصل قدیم زمانے میں بادشاہ کا مذہب ہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا، اور بادشاہ جس دین پر چلتا وہ دین ریاست میں خوب پھلنے پھولنے لگتی اور اس کے ماننے والے سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتے۔ لہذا آخز کی دور حکومت میں اسرائیل کے اندر شرک عام ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا وہ یکتا پرست تھا۔ اس نے تمام بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اسرائیل کو پاک کیا اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کی۔ اس نیک بادشاہ کا نام حزقیہ تھا۔ حزقیہ بادشاہ کی حکومت کا آغاز 686 قبل از مسیح سے ہوا۔ وہ ایک قابل بادشاہ تھا اور عوام اسے بہت پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ٹانگ میں ایک خطرناک پھوڑا نکل آیا۔ اس دوران اس نے ایک خطرناک خبر سنی۔ اس کا ایک سپاہی بھاگتا ہوا دربار میں آیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ بابل کا بادشاہ سیخراب ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اور واقعی بابل کا بادشاہ سیخرب 60,000 کا لشکر لے کر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بابل ہی دنیا کا سپر پاور تھا اور بابلی لشکر ملک پر ملک فتح کر رہی تھی۔ خبر سنتے ہی بادشاہ حزقیہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے یشعیاہ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو سیخرب اور اس کے فوج کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ پیغمبر نے کہا، خداوند کی طرف سے اب تک مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات پیغمبر نے خداوند سے دعا کی اور خوب آہوزاری کی، چنانچہ اللہ نے انہیں ایک راز کی بات بتائی۔ اگلے دن یشعیاہ علیہ السلام وہ پیغام لے کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے اگلے جانشین کو چن لیں کیونکہ آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حزقیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی کہ اے خداوند، میں جو کرتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں، میرے سارے کام اور راز آپ کے سامنے ہیں۔ جب اللہ نے حزقیہ کی دعا سنی تو اسے رحم آ گیا اور یشعیاہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ بادشاہ حزقیہ کی 15 سالوں کے لیے عمر دراز کر دی گئی ہے۔ یشعیاہ علیہ السلام نے حزقیہ کو بتایا کہ وہ انجیر کے پانی کو نکالے اور اللہ کا نام لے کر اسے اپنے پیر میں لگائے، جس سے یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ لہذا بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ رس کو لگاتے ہی زخم فوراً بھر گیا اور بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف سیخرب یہودا کے کئی چھوٹی چھوٹی شہروں کو فتح کرتا جا رہا تھا اور اب وہ یروشلم کے سرحدوں پر کھڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر سیخرب کے ایک جرنیل نے اسرائیلیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارا خدا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ہم وہ لشکر ہیں جنہوں نے دوسرے اقوام کے خدا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ حزقیہ نے یہ سن کر کپڑے پھاڑ دیے، روزہ رکھا اور خداوند سے مدد مانگی۔ لہذا یشعیاہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ خوف نہ کھاؤ، جو خدا کی توہین کر رہا ہے وہ اس شہر پر تیر چلانے سے پہلے واپس اسی راستے سے لوٹ جائے گا۔ لہذا ایک رات جب بابل کی فوج اپنے خیمے میں سو رہے تھے
तो खुदा के एक फरिश्ते ने उनके 1,85,000 सिपाहियों को हलाक कर दिया और वो नींद की हालत में ही मर गए। अगली सुबह सीखरब घबरा गया। उसके नजूमियों और काहिनों ने कहा कि वाकई यरूशलेम किसी गैबी ताकत की हिफाजत में है, यहाँ से लौट जाना ही बेहतर होगा। चुनांचा वो अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर बाबिल लौट गया और कुछ अरसे बाद अपने ही बेटों के हाथों मारा गया। इस तरह यरूशलेम महफूज रहा, जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर सल्तनत का बादशाह नाकाम व जलील हुआ। हज़रत यशाया अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी के मुताल्लिक इब्न इसहाक ने लिखा है कि जब इसराइल का बादशाह हिजकिया की वफ़ात हुई तो बनी इसराइल दोबारा सरकश हो गए और उनकी शरारतें बढ़ गईं। यशाया अलैहिस्सलाम ने अपना काम जारी रखा और उन्हें मुसलसल खबरदार करते रहे, लेकिन हैकल के मजहबी पुजारी उनके जान के दुश्मन बन बैठे और शमून नामी एक रब्बी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठे नबी हैं और उन्होंने खुदा को देखने का झूठा दावा किया है। यहूदियों ने यशाया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन आप रातों रात यरूशलेम से जान बचाकर निकल गए। यहूदी मिद्राश मजीद बताती है कि रास्ते में यशाया अलैहिस्सलाम एक दरख्त के पास से गुजरे तो वो दरख्त खुल गया और आप उसमें दाखिल हो गए, लेकिन आपके कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। लिहाजा सरकश यहूदियों ने उन्हें देख लिया और उन्होंने उस दरख्त को आरी से चीर दिया। इस तरह दरख्त समेत आपके 2 टुकड़े कर दिए गए और आप शहीद हो गए। हज़रत यशाया अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले नबी ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोइयाँ की थी, जो बुक ऑफ ईसाया में आज भी दर्ज है। यसाया के बाब 11 में आप खुशखबरी देते हुए फरमाते हैं कि बयाबान और उसके शहर खुशी मनाएं, केदार के बाशिंदे नगमा सुराई करें। ये आयत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे केदार की औलादों की तरफ इशारा है, यानी कुरैश और बनी हाशिम, जिन्हें एक नबी की आमद की खुशखबरी दी गई है। इस तरह यसाया के बाब 42 में एक पैगंबर को गधे पर और एक पैगंबर को ऊंट पर सवार बताया गया है, जो दुनिया को नूर से भर देंगे। तारीखी किताबों में दर्ज है कि अब्बासी खलीफा अल मामून की अदालत में शियों के 7वें इमाम अली अल रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों से मुनाजरा किया तो आपने तौरेत के ज़रिया साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही अल्लाह के सच्चे रसूल थे। इमाम रज़ा ने बुक ऑफ ईसाया का हवाला देते हुए कहा कि यशाया अलैहिस्सलाम ने तौरेत में कहा है कि 2 सवारियों को देखा जिनसे ज़मीन रोशन हो गई। उनमें से एक गधे पर सवार था और दूसरा ऊंट पर। उन्होंने यहूदियों से पूछा कि बताओ गधे पर कौन सवार था और ऊंट का सवारी कौन है, लेकिन वो जवाब देने से कासिर थे। इमाम रज़ा ने फरमाया गधे पर ईसा अलैहिस्सलाम सवार थे, क्योंकि आप यरूशलेम में गधे पर सवार होकर दाखिल हुए थे, और ऊंट का सवारी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि हिजरत के बाद हुजूर ऊंट पर सवार होकर मदीना में तशरीफ़ लाए थे। यहूदी रब्बियों ने इमाम अल रज़ा की बातों को तस्लीम किया और वो लाजवाब हो गए। आखिरी ज़माने में इस्लाम के गलबे की पेशनगोई करते हुए यशाया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में खुदावंद का घर पहाड़ों के सर पर कायम होगा और सब कौमें उसकी तरफ आएंगी, क्योंकि शरीयत सयून पर आएगी। यहाँ दीन इस्लाम के गलबे की तरफ इशारा है, जो इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में होगा।